स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। आज अपना टॉपिक नया शुरू होने वाला है, इर्रेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करते हैं। अब तक हमने पढ़ा HCF, LCM, ये सब हमने कंप्लीट किया, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी इससे रिलेटेड। ठीक है, अब अपने पास है इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करना। इर्रेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। थ्योरम, एक थ्योरम आपके पास है, यहाँ पे वो लिखो। थ्योरम लिखो यहाँ पे, लेट P be any prime number, P be any prime number, let P be any prime number that P be any prime number and A be any positive integer. Let P be any prime number and A be any positive integer. Let P be any prime number and A be any positive integer. कोई भी एक प्राइम नंबर है जैसे 2, 3, 5 एंड सो ऑन। A be any positive integer और A कोई भी इंटीजर है। नाउ आगे, इफ P divides A स्क्वायर, P यानी जो प्राइम नंबर आपने लिया वो अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है, लेट P be any prime number and A be any positive integer, let P divides A square. सपोज किसी इंटीजर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर P डिवाइड करता है, then P also divides A. If P divides A square, then P also divides A. तो P उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट 5 डिवाइड्स कोई भी आपने इंटीजर लिया, 5 डिवाइड्स कोई भी आपने इंटीजर लिया, सपोज 10 स्क्वायर यानी 100, लेट 5 डिवाइड्स 100, 10 स्क्वायर जिसको मैं बोलता हूं। तो आप जब चेक करोगे 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर यानी 100, तो दैट इंप्लाइज 5 ऑल्सो डिवाइड्स 10। ये आपका A स्क्वायर हो गया, तो आपका मतलब हो गया P ऑल्सो डिवाइड्स A। A मतलब 10। P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P ऑल्सो डिवाइड्स A। अगर 5 10 स्क्वायर यानी 100 को डिवाइड करता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एक और देखें, जैसे कोई भी एक अपन ने प्राइम नंबर लिया, सपोज 7। Now because 7 divides 196, डिवाइड करता है 196 में 7 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा। 196 को 196 में 7 का डिवाइड किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि 7 डिवाइड्स 196, 7 divides 196. Now that implies 7 also divides square root of 196 is 196 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 196 का स्क्वायर रूट कौन बताएगा कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 14।
14. Yes, correct. 7 also divides square root of 196, that is 14. जाता है ना 14 में भी 7 का divide. If 7 divides 196, then 7 also divides square root of 196, that is 14. अब चेक कर लो आप, जाता है हमेशा. तो क्लियर ये लाइन, ये थ्योरम का क्या मतलब है? If any prime number p divides a square, then this prime number p also divide the square root of a square, that is a. ये आपका एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है जो सब पे एप्लीकेबल है. इसको यूज करते हुए हम आगे इररेशनलिटी वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रूव करेंगे. ठीक है. नाउ एनी डाउट इस थ्योरम में? कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछो. क्लियर है ये सबको थ्योरम? स्टेप क्लियर सबको? ठीक है. नाउ आगे नाउ अब अपन कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं. एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट √2 is a rational number. Prove that √2 is a rational. सॉरी, एक मिनट, इसको मैंने गलत लिख दिया, गलती से करेक्ट करना, अभी नहीं लिखना. प्रूव दैट √2 प्रूव दैट √2 इज इररेशनल. क्या प्रूव करना है? कि √2 जो नंबर है वो इररेशनल होता है. आपको मालूम है √2, √3, √5 ये सारे नंबर्स इररेशनल नंबर्स होते हैं. इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, जो एंड भी नहीं होंगे और वापस डिजिट रिपीट नहीं होती है. अब इसके लिए अपन क्या स्टेप करते हैं? एक पर्टिकुलर फॉर्मेट समझो. लेट √2 is a rational number. अपने को प्रूव करना है कि √2 is an irrational number. तो अपन ले रहे हैं इसका अपोजिट, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन. हमने मान लिया उल्टा चले, लेट √2 is a rational number. सपोज किया, लेट किया, and we know that every rational number is always expressed in the form of p upon q. कोई भी रैशनल नंबर होगा तो वो हमेशा a अपॉन b कह लो या p अपॉन q कह लो, उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. नाउ देयरफॉर √2 इज इक्वल टू सपोज a अपॉन b, या आप कुछ भी यहां लिख सकते हो, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b. तो √2 को हमने मान लिया a अपॉन b, वेयर A and B are co-primes. Co-primes मतलब A और B में कोई भी फैक्टर, कोई भी डिजिट, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है. मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसको आगे फर्दर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता. जैसे रफ में 3/7, that is a rational number where 3 and 7 are co-prime numbers, क्योंकि इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. जैसे 15 and 20, again it is a rational number, but 15 and 20 are not co-primes because 5 is the common factor between 15 and 20. तो इस तरह से ये आपका co-prime numbers हैं, ये co-prime number नहीं है. इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं है, इसमें 5 हो गया इसलिए. ठीक है. अब आगे चले नेक्स्ट लाइन पे. ये अपन ने लेट किया वेयर a and b आर co-primes. नाउ दैट इंप्लाइज इस b को इधर इनटू करने पर √2b इज इक्वल टू a हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर में b है इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. √2b इज इक्वल टू a. ठीक है. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, √2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर.
क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, √2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दैट इंप्लाइज स्क्वायर जब करेंगे तो √2 का तो 2 हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया और इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर करा 2 हो गया, b का b स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आ गया। अब आप इसको ऐसे पढ़ो, यहां से पढ़ो, इट इज डिविडेंड दैट इज इक्वल टू दैट इज डिवाइजर दैट इज क्वोशंट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट और आगे कुछ नहीं है, मतलब रिमाइंडर इज 0। क्या बन गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसको क्या पढ़ोगे, डिविडेंड, इसको डिवाइजर, इसको क्वोशंट, और रिमाइंडर नहीं है। अगर रिमाइंडर नहीं है तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, या ऐसे लिख लो, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। Therefore 2 divides a square because remainder is 0. Therefore this a square is completely divisible by 2 and therefore 2 divides a square. ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आगे नेक्स्ट लाइन, that implies अभी आपने थ्योरम पढ़ी, if p divides a square, p divides a square, then p also divide a. p divides a square, then p also divide a. अब p का मतलब तो 2 का 2, that means 2 also divide a. a square का square root is a. If p divides a square, then p also divides a according to theorem, using the theorem. क्या लिख दिया मैंने, that means 2 also divides a. 2 also divides a का मतलब हुआ, that implies अगर 2 a को डिवाइड करता है मतलब रिमाइंडर इज 0 अगेन। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, ये a तो क्या हो गया मेरा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इज 2 एंड सपोज क्वोशंट इज c। ठीक है, क्या लिखा मैंने, इफ 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू सम क्वोशंट दैट इज c मान लिया अपन ने, तो a इज इक्वल टू 2c। ये इक्वेशन बनी आपके पास। नाउ स्क्वायरिंग करने पर a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, और ऑलरेडी आपके पास यहां पर आया हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। अब आएगा फ्रॉम 1 एंड 2, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये a स्क्वायर 4c के स्क्वायर के इक्वल है और a स्क्वायर यहाँ 2b स्क्वायर के भी इक्वल है, तो देयरफॉर 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। नाउ दैट मीन्स अब अपन ने यहां पर अगर स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपन अगर इसमें स्क्वायर रूट लिख दें तो स्क्वायर रूट लिखने पर क्या होगा, यहां से इस 2 से इस 4 को कट कर दो। पहले तो 2 से 4 को कट करने पर यहाँ 2 आया, तो ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। 2 एंड 4 कट कर सकते हैं अपन, 2 से 4 कट गया, ये 2 नीचे चला गया तो वहां 2c स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ क्या बन गया वापस, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, और रिमाइंडर 0 है इसमें, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डिविडेंड यानी b स्क्वायर
therefore 2 divides b square. Dividend is equal to divisor into quotient, that means 2 divides b square. और अकॉर्डिंग टू थ्योरम वापस ये हो गया p डिवाइड्स b स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज 2 also divides b, therefore 2 also divides b according to theorem. If 2 divides b square, then 2 also divides b, and therefore वापस इसको मैथमेटिकल फॉर्म में therefore डिविडेंड यानी b, इसको क्या 2 also divides b, चलो याद इसको कर दो आप इक्वेशन नंबर 3, और आपने यहां पे लिखा हुआ था 2 divides a, 2 divides a लिखा हुआ था, और आपने अभी लिखा 2 also divides b, तो अपने पास यहां से ये लाइन लिखेंगे 2 also divides b, बट 2 डिवाइड्स a हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, 2 डिवाइड्स a ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b. क्या मिला आपको? therefore 2 divides b square, तो 2 divides b, बट 2 divides a हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले ही, 2 divides a तो पहले ही अपन ने मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 2 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b. लेकिन हम पहले ये डिसाइड कर चुके थे a एंड b आर को प्राइम्स, यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. 2 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन a b एंड b, बट it is not possible, it is not possible because a and b are co-primes, because a and b are co-primes, but it is not possible, it is not possible because A and B are co-primes, A and B are co-primes, क्योंकि ये co-primes हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसका मतलब जो अपना एजम्पशन था, जो हमने सपोज किया था, वो रॉन्ग है. दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, एंड हेंस रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर. इस तरह से ये एक पर्टिकुलर मेथड है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब जो आपको प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट आप लेट करोगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप्स के द्वारा उसको आगे फर्दर प्रूव करना है. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कॉल. इसी तरह आगे रूट 3, रूट 5, रूट 7 सभी इसी मेथड से होंगे. अभी अपन एक और एग्जांपल करते हैं. पहले आपको इस पूरे क्वेश्चन में जो कोई डाउट आया है वो आप मेरे को पूछो. अपना माइक ऑन कर लो या मैसेज कर दो, कोई भी अगर आपको कोई स्टेप नहीं आया तो आप मेरे को पूछ सकते हो. माइक ऑन करके बोल. सर हाँ डाउट. हाँ बोलो. सर वो अपन ने 2c कैसे लिया सर? 2 क्या है और 2 वो a क्या है और 2c क्या है? ओके, अपन ने 2c इसलिए लिया क्योंकि अपन ने लिखा 2 divides a square. That implies according to theorem 2 divides a. इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करता है? a को डिवाइड करता है. 2 divides a. ठीक है, अपने पास पहले क्या आया? 2 divides a square. That implies 2 divides a. 2 a को डिवाइड करेगा. अब आप ये देखो, अगर मैंने बोला कि 2 a को डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं अपन, 2 divides a. a कोई भी नंबर है उसको मैंने 2 से डिवाइड किया,
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा आंसर के रूप में। 2 3 जा 6 हो सकता है, 3 टाइम जाए, हो सकता है 5 टाइम जाए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और लास्ट में रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि मैंने लिख दिया 2 डिवाइड्स a, 2 a को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर, अब ये डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, ये क्वोशंट हो गया जो मुझे मालूम नहीं है कितनी बार जाएगा डिवाइड, तो मैंने सपोज यहाँ c मान लिया, c टाइम। अब ऐसे पढ़ो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। तो c क्या डिवाइड करता है कि अपना डिवाइड कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा वो तो अपने को मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपको a की वैल्यू तो पता नहीं है। तो अपन ने मान लिया कि जब a में 2 का डिवाइड किया तो क्वोशंट इज c, लेट कर दिया, c टाइम्स डिवाइड चला गया। तो c क्या डिनोट करता है यहाँ, क्वोशंट को डिनोट करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? डाउट? नाउ और कोई डाउट किसी को? ये पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या नहीं? आगे क्योंकि नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करेंगे तो प्रोसेस सबका सेम ही है, मेथड सबका सेम है, तो ये सबको समझ में आया, एज्यूम करो। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। चलो, कोई डाउट है किसी को? नहीं तो लिखो सेकेंड एग्जाम्पल, सेम टाइप सेम मेथड। प्रूव दैट √3 is an irrational number. √3 is an irrational number. Prove that √3 is an irrational number. अब स्टार्ट करो कॉपी में, स्टेप 1, लेट √3 is a rational number. Contradiction, let √3 is a rational number. Let √3 is a rational number. Now therefore √3 is equal to a upon b. Every rational number is always expressed in the form of a upon b. So that implies √3 is equal to a upon b, where a and b are co-primes, where a and b are co-primes. ठीक है, ओके। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप, इस b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3b हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू a. That implies √3b is equal to a. Okay. Now squaring on both sides करने पर that implies √3b का होल स्क्वायर is equal to a स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, b का b स्क्वायर हो गया, is equal to a स्क्वायर। ठीक है, क्या मिला, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब ऐसे पढ़ो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर एंड क्वोशंट। इसका मतलब a स्क्वायर में 3 का डिवाइड कंप्लीट जाएगा। दैट इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। दैट मीन्स 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, that means 3 divides a square. और अब according to theorem that implies 3 divides a. If 3 divides a square then 3 also divides a. तो 3 divides a. Okay? अब मैं आपको यहाँ पे वापस अगर जैसे मतलब 3 में 3 से a को डिवाइड करें, अगर अपन मतलब 3 से a को डिवाइड करें तो यहाँ 1 या 2 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब मैंने उस वैल्यू को लेट कर लिया, सपोज कर लिया c, और रिमाइंडर इज 0। डिवाइड करता है तो रिमाइंडर इज 0। तो इसको ऐसे लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। दैट इंप्लाइज
डिविडेंड यानी C इज इक्वल टू 3A. Dividend is equal to divisor into quotient, where C is any integer. C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. Now that implies स्क्वायर करने पर C square is equal to 3A का होल स्क्वायर, यानी C square is equal to 9A square. C square is equal to 9A square. और इसको कर दो आप, यहां पर आपने A square की वैल्यू निकाल दी. सॉरी, एक इसमें मिस्टेक हो गई है, सॉरी, इसको करेक्ट करना. ये यहाँ पे सर यहाँ पे हाँ, ये करेक्ट कर लो, थोड़ा गलत लिख दिया. इसका मतलब हो गया A इज इक्वल टू 3C, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यानी A इज इक्वल टू 3C, एंड दैट इंप्लाइज स्क्वायर करने पर A स्क्वायर इज इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर. नाउ A स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1. नाउ फ्रॉम 1 and 2 A square is equal to 3B square and A square is also equal to 9C square. So from 1 and 2 both are equal, 3B square equal to 9C square. क्या लिख सकते हैं? 3B square is equal to 9C square. अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 9 काट दो, 3 से 9 को कट किया 3, तो B square is equal to 3C square. B square is equal to 3C square. And therefore according to theorem that, इसका क्या मतलब हुआ? ये आपका डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया. तो इसका मतलब हो गया 3 divides B square. Therefore 3 divides B square. और according to theorem, therefore 3 divides B. 3 divides B. लेकिन आप ऑलरेडी कर चुके हो कि 3A को डिवाइड करता है और यहाँ आपने बता दिया 3B को भी डिवाइड करता है, तो दोनों को कंबाइन करो अब यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं that means 3 divides B, but 3 also divides A. Also divides A. यहाँ पे आया 3 divides B, but 3 also divides A. ऊपर लिखा अपन ने that implies 3 is the common factor. 3 is the common factor between A and B. 3 is the common factor between A and B. ठीक है, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करता है तो ये कॉमन फैक्टर हो गया आपका 3. अब आप कह सकते हो कि इसका मतलब गलत हो गया क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. बट इट इज नॉट पॉसिबल. It is not possible because A and B are co-primes. A and B are co-primes. ठीक है. Now therefore our assumption is wrong. Therefore our assumption is wrong, and hence root 3 is an irrational number. ये इसका मेथड स्टेप्स. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम स्टेप है जो रूट 2 के लिए थे, रूट 3 के लिए भी वही है, रूट 5 के लिए, रूट 7 सबके लिए एक ही स्टेप्स होते हैं, बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे. नाउ अगेन एनी डाउट? कोई डाउट? अब मैं ये मान लूं कि आपको अगर रूट 5 या रूट 7 मिलेगा तो आप अपने आप कर सकते हो सब, या किसी को डाउट है? अभी सेम मेथड है. अगर आपसे पूछा जाए प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सेम मेथड. रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, सेम मेथड. बस नंबर्स का फर्क आएगा, नंबर्स आपके चेंज हो जाएंगे. एक पर्टिकुलर फॉर्मेट समझ लो इसको. तो अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि रूट 2 आपको क्लियर हुआ, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सब आपको आ गए. 2 मैंने किए, उसी तरह से आप बाकी 2 अपने आप कर सकते हो. ठीक है, क्लियर?
एग्जाम्पल 3 पे मूव करते हैं अपन, दूसरा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, ये हो गया अपना √2 √3 कैसे करते हैं। अब एग्जाम्पल 3 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट (3√2) is an irrational number। 3√2, अब मिक्स है यहाँ पे, 3√2 is an irrational number। Step 1, let 3√2 is a rational number। जैसे करते हैं, let 3√2 is a rational number। Let 3√2 is a rational number, and that implies 3√2 is equal to a upon b। 3√2 is equal to a upon b, where a and b are co-primes। ठीक है। Let 3√2 is a rational number, that means 3√2 is equal to a upon b, where a and b are co-primes। अब आप वापस पूरे स्टेप नहीं लिखो, यहाँ पर अपन शॉर्टकट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 भी है, √2 भी है, तो वही सारे स्टेप में से कम कर देंगे अपन। अब आप क्या करो, इस नंबर को 3 को यहाँ से नीचे b के नीचे ट्रांसफर करो। 3 को यहाँ से नीचे b के यहाँ नीचे ट्रांसफर कर दो, डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दो इधर। तो दैट इंप्लाइज √2 is equal to a upon 3b। क्या बन गए, √2 is equal to a upon 3b। यहां से 3 कहा गया, नीचे क्रॉस हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, √2 is equal to a upon 3b, बस। अब आप देखो LHS में √2 लिखा हुआ है, और इसको हमने ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है कि √2 हमेशा इरेशनल नंबर होता है, और ये आपका p अपॉन क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में है। तो LHS तो इरेशनल हो गया, और RHS आपका रैशनल नंबर को डिनोट कर रहे हैं ना। क्या कहेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 is an irrational number, but a upon 3b is a rational number। But a upon 3b is a rational number। लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल है, राइट हैंड साइड में रैशनल है, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। दो रैशनल ही इक्वल हो सकते हैं, इसलिए तो एक साइड में इरेशनल है, एक साइड में रैशनल है, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल नहीं हो सकते। नाउ दैट इंप्लाइज √2 is not equal to a upon b, सॉरी a upon 3b। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, and that implies our assumption is wrong। Our assumption is wrong, and hence जो आपका नंबर है कौन सा, hence 3√2, that implies 3√2 is an irrational number। ये आंसर इसका, इस तरह से आपको प्रूव करना है। इसमें मिक्स नंबर है, इरेशनल भी है और 3 भी है एक तरह, तो आपको सारे स्टेप नहीं लिख के इस तरह से आपको लिखना है। एक साइड में इरेशनल कर लो, दूसरी साइड में रैशनल कर दो, देन प्रूव। एनी डाउट, कोई डाउट किसी को इस पर? हाँ बोलो सर। अगर ये कम मार्क्स का आएगा तो ये मेथड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा मार्क्स में आया तो फिर √2 को भी इसमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा इरेशनल। नहीं, ये आएगा आपका या तो 3 या 4, मैक्सिमम 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ना। अगर आप 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा तो दोनों ही में से ये यूज कर सकते हो।
हाँ, अगर सिंगल √2 या √3 ऐसे कोई आता है ना तो पूरा स्टेप करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको ये मान लो 3√2 आ गया तो आप इसको शॉर्ट में इतना कर सकते हो, मैक्सिमम 4 ही होगा, 3 या 4 दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, है ना? ठीक है, और कोई डाउट? यस। और कोई डाउट है? नहीं? ओके, क्लियर सबको? एनी डाउट और कोई प्रॉब्लम इसमें? और कोई डाउट है किसी को? नहीं? ठीक है, नाउ अब एक और एग्जाम्पल अपन लिखते हैं इसी तरह से मिक्स्ड वाला टाइप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ओके 6:40 हो गए। ओके, अपना टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। चलो अपन इसको आगे जो है कंटिन्यू कल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सी टाइप का, ठीक है, ये अपन कल कंटिन्यू करते हैं। अब अपनी कॉपीज में ये दो आप कर लेना अपने आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, होमवर्क समझ लो। या एग्जाम्पल एक तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करके ये स्टेप लिख लेना। √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये लिख लो, ये आप अपने आप कर लेना, प्रूव करना है इसको। और एक √7 लिख लो, √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं, आप अपने आप कर लोगे, आता ही अब तो आपको √2 √3 जैसे मैंने प्लान किए थे भैया ना। अब आपको कोई डाउट है किसी को? नहीं? क्लियर है सबको यहाँ पर? क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं? सर, अब आप हाँ बोलो, किसको प्रॉब्लम है? सर हम हमेशा कोप्राइम्स ही क्यों लेते हैं? क्योंकि जब भी कोई रैशनल नंबर अपन लिखते हैं, जैसे मान लो अपन ने एक रैशनल नंबर लिखा a/b इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, है ना? अब अपन ने अगर इस रैशनल नंबर को हम हमेशा कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? सिंप्लीफाइड फॉर्म। हमेशा आंसर कैसे लिखते हो आप? इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब आपको जितना ये कैंसिल आउट होता है, जितना ये सॉल्व होता है फर्दर, उसको कैंसिल। जैसे सपोज आपने एक आंसर लिखा, सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू 15/20, ऐसे लिखोगे आप आंसर 15/20, या आप इसका आंसर 3/4 लिखोगे? क्या किस पैटर्न पे लिखोगे आप? सर 3/4। यस। अब मैंने तो आपको कहा नहीं ना कि इसको कट करके आप 3/4 लिखो, आपने खुद ने ही बोला कि इसको हम 15/20 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 3/4। यानी आपको मालूम है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कह लो या बाय रूल कह लो, बाय डेफिनेशन कह लो, एवरी रैशनल नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन